कैसे आपका हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट आपका होता है मीडियम लेवल लैंग्वेज में और कहे तो मिड लेवल लैंग्वेज में। सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम अगेन से। सो आज हम बात करने वाले हैं पाइथन में कंप्लीट कोर अंडरस्टैंडिंग, कैसे आप पाइथन में बिगनिंग लेवल से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओगे फॉर डेटा साइंस रोल के लिए, मशीन लर्निंग रोल के लिए, एआई रोल के लिए, इंजीनियर रोल के लिए, वॉट एवर यू वांट टू रिक्वायरमेंट। यहाँ पे हम बिगनर से बिगनर एडवांस स्टार्ट करने वाले हैं 0 to 0, जहाँ पे हम बात करेंगे कोर पाइथन कैसे पढ़ते हैं, सेटअप करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है। इफ यू आर फर्स्ट टाइम कम दिस चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज शेयर करो, ताकि हम सभी रिसोर्स को, फ्री रिसोर्स को, जो हर अकेडमी में पेड कोर्स होता है वही हम फ्री कर रहे हैं। करना क्या है, हर किसी के पास शेयर करना है ताकि ये फ्री रिसोर्स हर किसी के पास पहुंच पाए। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले टाइम। इफ यू एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, प्लीज आप कमेंट कर देना और डोंट वरी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा कैसे हमें क्या चीज, कहाँ से आप इसको रिसोर्स ले पाओगे अपने गिटहब से। सो पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पाइथन, देन उसको इंस्टॉल करेंगे, आईडीई क्या होता है, देन हम ये टॉपिक कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और स्टार्ट करने वाले 0 से, क्योंकि हमारा लेवल क्या है, 0 है। हम टोटली 0 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जस्ट अंडरस्टैंड करते हैं सिंबल। ये हमारा पाइथन का सिंबल होता है, जहाँ पे इस तरह से आप सिंबल जहाँ पे देख रहे हो समझो ये पाइथन का लोगो है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। और पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां हम बात करते हैं कि ये हाई लेवल लैंग्वेज है और सिंपल लैंग्वेज है। पाइथन इज द हाई लेवल लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है कि एनीवन कैन राइट एनी कोड इन द पाइथन, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। और ये क्या आपका है, इंटरप्रिटेड लैंग्वेज है। मीन्स कंपाइल लैंग्वेज क्या होता है, C++, जावा, क्या होता है, कंपाइल लैंग्वेज होते हैं। अब पाइथन इज इंटरप्रिटेड मतलब क्या है कि आपके पाइथन के कोड को जो एग्जीक्यूट होगा, जो कोड चलेगा अपने सॉफ्टवेयर में, जो कोड हम रन करने वाले होंगे, वो सभी कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है हमारा इंटरप्रिटर, जब हम बात करते हैं अपने पाइथन की। बट C और C++ में पूरे एंटायर कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है। सो यही टेक्निक है, और ये क्या करता है, आपको रैपिड डेवलपमेंट साइकिल देता है, जहां पे लॉट्स ऑफ टेक्निक को हम करने वाले। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या सुनो, इट्स ऑल्सो स्लो एग्जीक्यूट होता है, इसका टाइम स्पीड बहुत स्लो है कंपेयर टू कंपाइल लैंग्वेज। वाई बिकॉज हमारे लो लेवल लैंग्वेज और मिड लेवल लैंग्वेज ये हमारे क्या होते हैं, मशीन कोड, जहां हम बात करते हैं बाइनरी कोड की, 0 1 की और असेंबली लैंग्वेज की। बट हम जो कोड राइट करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस में राइट करते हैं, जहां हम बात करते हैं अपने पाइथन, जावा, कोबाल, पास्कल जैसे लैंग्वेज की। इसका सिंपल में एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा कि हाई लेवल लैंग्वेज जो कोड होती है, जहां पे हम एज कोड राइट करने वाले होंगे पाइथन में कोबाल, पास्कल, जावा की तरफ, वो कोड, वो उस एंटायर कोड को एक असेंबलर टेक्निक है, उस असेंबलर टेक्निक की हेल्प से तो एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज कोड को कन्वर्ट करते हैं हम मीडियम लेवल लैंग्वेज में और मिड लेवल लैंग्वेज में। और देन उस मिड लेवल लैंग्वेज को एक हमारा कंपाइलर कंपाइल करता है लो लेवल लैंग्वेज में, जो कि क्या है, C और C++। इसीलिए C और C++ क्या आपका है, फास्ट है कंपेयर टू जावा और पाइथन इसलिए स्लो है कंपेयर टू C++, ऑल्सो जावा। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पाइथन के ऑथर थे पाइथन वाज लाइक डेवलप हुआ था 1980 में, जिनके ऑथर का नाम क्या है, गाइडो वैन रोसम। कहाँ किया था उन्होंने, सेंट्रम विस्कुंडे एज इन्फॉर्मेटिका में, जहाँ पे CWI इंदा, कहाँ पे आपका है, नीदरलैंड में। और इट वाज डिजाइन एज अ सक्सेसर टू द ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके हेल्प से ही हम एक्सेप्शन हैंडलिंग और इंटरफेसिंग वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ पाते हैं विद द एमोविबिया ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा पास्ट में था सिस्टम। तो ये टेक्निक्स है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, और वन मोर पॉइंट, जनरल पर्पस लैंग्वेज दैट इज इजी टू रीड एंड राइट। और पाइथन आल्सो सपोर्ट योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेयर वी विल टॉक अबाउट द क्लास के बारे में बात करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड, ये सब चीजें हम कवर करने वाले होंगे अपने स्टेप बाय स्टेप क्लास के अंदर, तभी हमारा लेवल बढ़ पाएगा। अपने लेवल को बढ़ा रहे हैं अभी, स्टार्टिंग से लेके 0 से मिड टू मिड जाएंगे हम लोग। एंड डायनामिक है और ओपन सोर्स, फ्री सोर्स, इसको हम कहीं से भी डाउनलोड कर पाएंगे और रिसोर्स इसको हम लोग कर पाएंगे। VS कोड है ना, जुपिटर नोटबुक, कोलैब, सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। फ्यूचर क्या है,
सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज की तरह काम करता है ना, बिगिनिंग फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है जिसको हम कहीं से भी डाउनलोड करके और लास्ट पॉइंट क्या है, ह्यूज कम्युनिटी। हर रिसोर्स पे जहां जहां जाओगे इस समय पाइथन का डिमांड बहुत हाई पे, बिकॉज ओनली एआई एमएल नहीं, हर एक फील्ड में पाइथन डिजाइन किया गया है। जहां हम बात करते हैं अपने एआई एमएल की, वेयर पाइथन यूज, देखो लिखा हुआ है कि वेब डेवलपमेंट जेंगो फ्लास्क की हेल्प से बात करेंगे हम लोग, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ऑटोमेशन, स्क्रिप्टिंग टास्क वाले काम को भी कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से, गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड साइबर सिक्योरिटी वाले हम लोग जा सकते हैं अपने पाइथन की। वाई लर्न पाइथन, बिकॉज ये बहुत फास्ट है ना, और हाई डिमांड पे है जॉब की फील्ड में, और यूज बाय गूगल, नेटफ्लिक्स, नासा, मेटा, और इसमें तो लॉट्स ऑफ कंपनियां यूज कर रही है पाइथन, बिकॉज वाई रीजन, एआई और एमएल और डेटा साइंस की वजह से बूमिंग में है, डेटा साइंस बूमिंग में नाउ टाइम। ये स्ट्रक्चर हमारा होता है यहाँ, कस्टम एआई मशीन लर्निंग मॉडल कैसे बनता है पाइथन की हेल्प से, एंड टू एंड डेटा साइंस कैसे सॉल्यूशन बनेगा, कैसे हम प्रोजेक्ट बिल्डिंग करेंगे, ये सब चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बिग डेटा क्लाउड इंटीग्रेट कैसे होगा है ना, एनएलपी कैसे काम करेगा है ना, कैसे मॉडल बिल्डिंग करते हैं, प्रिडिक्शन करना है, लॉट्स ऑफ द टास्क होता है यूजिंग द पाइथन, जो कि आप सॉल्व कर पाओगे पाइथन की हेल्प से। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें अब पाइथन को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल पाइथन एंड आईडीई। सो आईडी बेसिकली होता क्या है, जहां पे हम लोग कोड को राइट करते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जहां अपने पाइथन कोड को राइट करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अपने पास तीन ऑप्शन है, वीएस कोड में क्या करेंगे हम लोग, वीएस कोड डाउनलोड करेंगे, बिफोर द वीएस कोड हमें क्या चाहिए, पाइथन, तो इंस्टॉल पाइथन से पहले हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कहाँ से करते डाउनलोड है, चलिए अगेन से ट्राई करते हैं, देन इसको इंस्टॉल करेंगे, देन वीएस कोड के बारे में बात करेंगे, कैसे वीएस कोड होगा, और इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट बात करेंगे हम अपने जुपिटर नोटबुक कैसे इंटीग्रेट करेंगे अपने वीएस कोड से, देन कोडिंग को स्टार्ट करने जा रहे होंगे आज। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको जाना है किसी ब्राउजर पे और क्या सर्च करना है, पाइथन सर्च करना है आपको, पाइथन डाउनलोड, सिंपल आप नॉर्मल पाइथन लिख देना नॉर्मल। ये पाइथन का क्या अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, जैसे क्लिक करोगे नीचे आओगे आपका ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, यहाँ क्लिक करना है। और देखो पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है, 3.14.2, और आपको 3.11 के ऊपर का ही डाउनलोड करना है। ये वीडियो आज देख रहे हो तो फ्यूचर में देख रहे होंगे, तभी भी आपको यही सेटअप कॉन्सेप्ट फॉलो करना है पाइथन को डाउनलोड करने का और इंस्टॉल करने का। सो हमें चाहिए विंडो के लिए, यू कैन ट्राई लाइन एक्स है ना, मैक के लिए भी एंड्रॉइड के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, बट मेरे पास विंडो है, गो टू क्लिक द विंडो। जैसे विंडो पर क्लिक करोगे ये आपका प्रॉपर साइट खुल जाएगा, और इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है, अदरवाइज चीजें प्रॉपर नहीं हो पाएगी। एक एंड जस्ट नीचे आपको करना क्या है, जस्ट नीचे आपको आना है, जस्ट नीचे जहाँ पे अपने सारे एक्सटेंशन है, जो कि आपका देखो 5 दिसंबर का, आप किसी पे क्लिक करके आप पाइथन इंस्टॉल को डाउनलोड कर पाओगे। बिट फॉर्म ये हमारा वर्जन बता रहा है 5 दिसंबर, 16 दिसंबर। तो क्या चीज आपको डाउनलोड करनी है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा विथिन सेकंड के अंदर। आपको टाइम लेना है अपने अकॉर्डिंग इंटरनेट कैश पे। अब चलते हैं, जैसे डाउनलोड आएगा इसको इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड वीएस कोड, तो टाइप करना क्या आपको, वीएस कोड डाउनलोड, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे अगेन से क्लिक करना आपको फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप विंडो के लिए, विंडो 10 11 के लिए आपका हो जाएगा ना, यू कैन ट्राई मैक लाइनस के लिए, तो हम कर रहे हैं बात विंडो की। जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली अपने विंडो में डाउनलोड किया आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको टाइम देना है अकॉर्डिंग योर इंटरनेट स्पीड। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा देन हम बात करेंगे अपने कैसी चीजों का, और जब पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे तो हम बात करेंगे अपने जुपिटर जुपिटर नोटबुक कैसे हम लोग करते हैं डाउनलोड, जुपिटर नोटबुक कैसे हम करते हैं डाउनलोड। यहाँ पे हमें कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, डाउनलोड करना पड़ेगा, लाइक जुपिटर लैब के लिए आपका पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब है ना, आपको नोटबुक चाहिए तो पिप इंस्टॉल। तो पहले हम पाइथन को सेटअप करते हैं, देन बात करेंगे अपने इस वाले टेक्निक्स पे और फॉलो पे, ओके। तो आफ्टर डाउनलोडिंग पाइथन जस्ट इसको भी इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो अगेन से इंस्टॉल पे क्लिक करना, आपको एक सेटअप करनी है क्या, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो मैं यहाँ कर रहा हूँ मॉडिफाई, मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूँ, इन सब पे आपको टिक करना है। पिप पिप की हेल्प से हम बहुत सारे पाइथन की लाइब्रेरी और अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए परफॉर्म करने के लिए हम उसको इंस्टॉल कर पाएंगे, इसलिए पिप कर रहे क्लिक। इंस्टॉलेशन पैकेज इसकी हेल्प से कर पाते हैं, ठीक है। पाइथन टेस्ट के लिए करना है, डॉक्यूमेंट क्लिक करो, नेक्स्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जो ऑप्शन है ऐड पाइथन इन्वायरमेंट वेरिएबल, मीन हम अपने सिस्टम को पूरे एंटायर सिस्टम बता रहे हैं,
मैं अगर कहीं से भी सिस्टम में कोई भी यूजर कहीं से पाइथन कोड राइट करे तो कहीं से भी कोड को राइट कर पाएगा। इसलिए हम इस सिस्टम को बता रहे हैं कि मेरे लिए पाइथन का एक एनवायरमेंट पाथ सेट कर दो, मैं कहीं से भी कोड राइट करूंगा चल जाए। इसलिए कर रहे क्लिक इस पे अपना पाइथन एनवायरमेंट एंड डाउनलोड डिबगिंग पे क्लिक करके इंस्टॉल क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आपका मॉडिफाई हो जाएगा एंड आफ्टर दैट जस्ट वी नीड वीएस कोड को भी हमें करना है इंस्टॉल। वीएस कोड पे क्लिक करना है, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं अगेन से कर रहा हूँ, डोंट वरी, फिर से आपका इंस्टॉल हो जाएगा मेरा लेटेस्ट वर्जन। बिकॉज करना क्या पहले मुझे जो मेरा ऑलरेडी चल रहा है उसको ओल्ड को मैं पहले क्या करूंगा क्लोज, पहले मैं इसको क्लोज करूंगा, मेरा ऑलरेडी पहले चल रहा है। ओके, इसे क्लोज करने के बाद क्या करना है बेसिकली सिंपल से हमें अगेन से करना है क्लिक, गो टू फाइल क्लिक इंस्टॉल पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे आप देख पाओगे हमारा पाइथन क्या आपका हो चुका है, यहाँ पे रेडी हो चुका है हमारे इसके लिए ओपन के लिए। तो अगेन एक्सेप्ट द ऑल टर्म एंड कंडीशन, क्लिक द नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिएट ए डेस्कटॉप पे चाहिए तो क्लिक कर दो, नहीं तो इन सब पे क्लिक कर दो। ये हमारे एक्स्ट्रा पैकेज मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, इससे ना करने से कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं है। यहाँ पे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली कहीं से भी एक्सेल ले पाओगे, है ना। आपको कहीं पे मतलब लॉट्स ऑफ द टेक्निक दे रहा है आपको जो आपके लिए फ्यूचर ही है। आप क्लिक कर लो इस पे, डिफॉल्ट में आपका डेस्कटॉप पे हो जाएगा। नेक्स्ट करोगे, थोड़ा टाइम लेगा, अपना टाइम दो। और ये क्या हो रहा है प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉलमेंट, अपने सिस्टम में ये वीएस कोड भी इंस्टॉल होगा। देन हम बात करेंगे जुपिटर कैसे हम अपने वीएस कोड के अंदर ही कैसे हम पाइथन को इंटीग्रेट करते हैं। जितने हो रहे इंस्टॉल हम सर्च करेंगे आईडीई, कैसे करेंगे आईडी, किसका आईडी पाइथन का आईडी, या सिंपल सर्च करो पाइथन। जैसे आप पाइथन सर्च करोगे पाइथन का डिफॉल्ट जो होता है आपका आईडी, पाइथन का डिफॉल्ट जो आपका होता है आईडी, वो आपका आईडी यहाँ पे क्या हो चुका है ओपन हो चुका है। ये देख लो आप यहाँ हमारे क्या हो चुके हैं डिफॉल्ट आईडी। यहाँ पे कोई भी कोड को आप राइट कर सकते हो, बट हम लोग कोडिंग यहाँ नहीं करने वाले बिकॉज हम इसे क्लोज करते हैं और हम बात करेंगे अपने एक्चुअल जहाँ पे हम बात करेंगे वीएस कोड की, कैसे वीएस कोड में पाइथन के एक्सटेंशन और जुपिटर लैब के एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे। वीएस कोड में करेंगे क्या, कुछ नहीं करना आपको, बहुत सिंपल से टेक्निक है। आपको जाना है वीएस कोड पे, देख पा रहे हो आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देख पा रहे हो ये एक्सटेंशन, आपको कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल, लाइक सपोज मुझे पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ टाइप करने वाला हूँ पाइथन, टाइप करने वाला हूँ अपना पाइथन, टाइप करने वाला हूँ पाइथन। और पाइथन जैसे आप पाइथन टाइप करोगे, जैसे आप पाइथन टाइप करोगे पाइथन के कुछ आपके एक्सटेंशन है, जितने एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे वो आपके लिए बेनिफिट है। बट आपके कंप्यूटर के लैपटॉप देखो ये सारे पाइथन के आपके हमारे एक्सटेंशन है जो डिबगिंग के लिए आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हो ना, ये आपका ऑफिशियल पाइथन एक्सटेंशन। इंस्टॉल करने के बाद आपको करना क्या है, मतलब जितने आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, नहीं करने से कोई आपका नुकसान नहीं है। आप कर लो, बैटरी है और जितना करोगे उतना ही बिल्कुल है। लेकिन क्या आपका होगा जुपिटर, JUPY जुपिटर। हम वीएस कोड में ही अपने सारे जुपिटर वाले फाइल का हम कोड को राइट करने वाले हैं .ipynd के नाम से। ये हमारा क्या है जुपिटर, इसको भी इंस्टॉल करना है। आपको जितना आपके लिए पॉसिबिलिटी हो कर लो, टॉप के 3-4 जो भी आपके लिए होगा रिकमेंडेशन सबको इंस्टॉल कर लो आप। इंस्टॉल करने के बाद कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है, देन बात करेंगे अपने कोड एक्चुअल की। सो क्लोज करते हैं इसको। और पहला फाइल लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए फर्स्ट फाइल, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करने से फाइल बनेगा, फोल्डर क्लिक करने से आपका फोल्डर बनेगा। आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज ये अपना डाउनलोड था, हम चलते हैं डाउनलोड पे, जहाँ पे हम बात करेंगे डाउनलोड डी के अंदर हम लोग फोल्डर कर लेते हैं, तो फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेंगे, है ना। जैसे कि कंट्रोल आप माउस से कहीं राइट क्लिक करो, माउस से राइट क्लिक किया, माउस से राइट क्लिक किया, न्यू पे गए और फोल्डर क्लिक कर लेंगे। जैसे फोल्डर बनेगा उसका नाम देंगे पाइथन, नाम क्या देंगे पाइथन। और सिंपली आप कंट्रोल शिफ्ट एंड से फोल्डर क्रिएट कर पाओगे, इसका नाम होगा पाइथन 1। अब करना क्या है, यहीं से आपको माउस से राइट क्लिक करना है, माउस से राइट क्लिक करना है और अपना शो मोड पे क्लिक करके अपने पाइथन आप इंस्टॉल कर पाओगे ओपन विद कोड। जैसे ओपन विद कोड करोगे तो आप आ जाओगे अपने कोड वाले पार्ट पे, यहाँ पर आ जाओगे अपने कोड वाले पार्ट पे आ जाओगे आप। और यही हमारा क्या है फ्रेश आपका क्या है फाइल है, जहाँ पे आप अपना सारे इंस्टेंशन इंस्टॉल करने के बाद लेट्स सपोज मैंने पहला फाइल क्लिक किया, नाम क्या रखता हूँ demo.py, तो मेरे पाइथन का फाइल है।
ये मेरा किस फाइल है, पाइथन का। एक और फाइल क्लिक करनी है इसका जुपिटर के लिए, डॉट लाइक डेमो, डेमो नेम डॉट IPYNB इज माय फाइल नेम। जैसे ओपन क्लिक करोगे स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना है आपको। यहाँ पे नॉर्मल पाइथन की फाइल है, ये आपका लैब का, लैब का ऑप्शन क्या आपके पास होगा, यहाँ पे हम सारे जुपिटर वाले जो फाइल का एक्सटेंशन टेक्निक होता है उसको भी हम फॉलो कर पाएंगे। बात करेंगे कैसे उसको भी इंस्टॉल करते हैं, डोंट वरी, बात करेंगे भी हम। एग्जांपल के लिए मैं फाइल लिख दूं लाइक पाइथन, मैं कुछ लिखता हूं लाइक सपोज कि कोड स्टार्ट हुआ, कोड राइट हुआ, बिगिनिंग से लेके एंड तक कैसे क्या चीज करनी है। सो अब यहाँ पे आप इस कोड को जैसे हमने एग्जीक्यूट किया, जैसे कोड चला आपका, यहाँ पे आपको एंटर मारना है इस कोड के लिए, और जब ये कोड चल जाएगा इसको कर दो क्लोज, और यहाँ से करेंगे इसको हम रन पे करेंगे क्लिक। जैसे रन पे क्लिक करोगे तो 2 + 2 माइज फर्स्ट लाइन का आउटपुट आएगा, और प्रिंट हेलो पाइथन फर्स्ट कोड का आउटपुट क्या आएगा सेकंड लाइन में। देख पा रहे हो आप लोग, 4 एंड हेलो पाइथन फर्स्ट कोड, ये हमारे क्या है 2 लाइन से कोड है। बट हम बात कर रहे हैं अपने जुपिटर लैब की। सो कैसे आप जुपिटर लैब को आप इंस्टॉल करोगे, देखो रिकमेंडेड किया होगा आप नोट्स के अंदर, VS कोड कर लिया हमने, जो क्या कि VS कोड इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, रन भी कोड किया। पाइथन इज ऑप्शनल, बट एज ए बिगिनर स्टार्टिंग करते VS कोड पे, हम जैसे जैसे कोर्स को स्टार्ट करेंगे, जब हमारा पूरा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, जब हम NumPy पांडा स्टार्ट करेंगे तो हम बात करेंगे अपना हम जुपिटर लैब की और जुपिटर नोटबुक की। तो उसके लिए कोड है, मान लो यहीं पे अगर इंस्टॉल करना है, क्या लिखो पिप INST इंस्टॉल वाइट जुपिटर लैब, आपको क्लिक करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब पे क्लिक करना है आपको, पिप इंस्टॉल जुपिटर लैब, क्या आपका इंस्टॉलिंग पार्ट क्या आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइम लेगा, सेम फॉर किसके लिए करेंगे हम, सेम फॉर किसके लिए करेंगे हम सेम काम करेंगे अपना हम पिप इंस्टॉल नोटबुक के लिए भी। तो अगर इंस्टॉल ऑलरेडी है तो टाइम मिलेगा, लेकिन आपको इंस्टॉल करना है तो कर लो अभी, नहीं तो हम जब बात करेंगे अपने NumPy पांडा की तो वह हम एक्चुअल जुपिटर नोटबुक की फाइल और लैब वाली फाइल पे काम करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अपने VS कोड में, तो VS कोड में ही अपने एक्सटेंशन ऑलरेडी हमने इंस्टॉल कर लिया किसका, जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक का। उसकी वजह से हम ये कोड लिख पाएंगे, कोड मार्कडाउन है ना, देख पा रहे हो आप। अभी इसके बारे में बट आपको फोल्डर क्रिएट करनी है, आपको फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, नो इशू, एंड ऑफ प्रोग्राम, जुपिटर लैब पिप इंस्टॉल NOT नोट BW बुक क्लिक करते हैं तो नोटबुक, मतलब इनमें से कोई एक कर लो, दोनों में से कोई एक कर लो, दोनों करना है दोनों कर लो, लैब के लिए भी कर लो, नोटबुक के लिए कर लो। जैसे ये काम खत्म हो जाए हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं एक्चुअल कोडिंग वाला पार्ट, जहां पे हम बिगिनिंग से लेकर कोडिंग करेंगे, एक एक चीज आप करने जा रहे हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना है, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ पाथ का प्रॉब्लम आ रही है, उसको इग्नोर करते हैं, बाद में चीज को देखेंगे हम, ठीक है। इसे ऐसे क्लोज कर दो, कट कर दो, ठीक है। नॉर्मल आपका फाइल है, ठीक है। नीचे आपको आना है, अब आपको स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है, सारे कोड इसको थोड़ा सा आप करते बड़ा, ठीक है। अभी हम बात करें अपने Day 1 की, ये सारे रिसोर्स नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में मेरे गिटहब लिंक के द्वारा। सब बेसिक एग्जांपल की टू प्रिंट, प्रिंट क्या है, एक सिंपल मैसेज और वेरिएबल, और जो भी चीज आपको प्रिंट करानी है कोडिंग फील्ड में, यहाँ हम बात कर रहे हैं पाइथन की, तो पाइथन में कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम नोट करते हैं प्रिंट की। तो क्या राइट किया मैंने, प्रिंट 2 + 2, और ये ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी कोड को प्रिंट करवाना हो, नंबर, अल्फाबेट वैल्यू, अपना नाम, पाइथन का नेम, जो भी करवाना हो वो हम यहाँ पे लिख के प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। सेम पर देखो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया है, तो हर कोड क्या आपका यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्या आपका हो रहा है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। यही हमारा क्या बेसिक एग्जांपल है अपने पाइथन कोड का, देख पा रहे हो आप लोग। हर कोड क्या आपका हो रहा है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन हर कोड चलेगा, स्टेप बाय स्टेप सारे कोड चलने वाले हैं। पहले में 2 नंबर को ऐड कर रहा है, देन सब्ट्रैक्ट कर रहा है, देन मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हम कर रहे हैं किसकी, आप जो कर रहे हैं यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशंट फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं। 4 मॉडल 3 मतलब 3 × 3 रिमाइंडर इज 1, 3 × 3 रिमाइंडर इज 1, और ये होता है हमारा किसके लिए, पावर के लिए। 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, लाइन बाय लाइन। जब कोड को एग्जीक्यूट करोगे यू कैन सी द फाइनल आउटपुट, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जैसे ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, रन पे क्लिक करोगे, हर लाइन का कोड क्या आपका हो रहा है एग्जीक्यूट होकर आप आ चुका है, लाइक फर्स्ट का 4, सेकंड का नोन, है ना। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथन वर्सेस अदर लैंग्वेज। जैसे हम बात कर रहे हैं तो सिंगल कोटेशन, अगर मुझे कोई मैसेज प्रिंट करवाना हो, कोई आपका स्ट्रिंग वैल्यू नेम,
तो हम ऐसे नहीं राइट कर पाएंगे। यहाँ पे क्या आपका आएगा एरर, हेलो इज सेड टू द इंटरप्रिटेड बिकॉज हेलो इज नॉट डिफाइंड एज स्ट्रिंग। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को वैल्यू को प्रिंट करने के लिए सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन कोई एक यूज करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे कोड चलाओगे, यहाँ पे क्या आपका आएगा एरर, बिकॉज यहाँ पे बोल रहा है पाइथन में ये हेलो इज कोई नेम नहीं है, कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो नीचे आके अब हम प्रिंट करते हैं एक्चुअल अपने स्ट्रिंग वैल्यू को। प्रिंट के अंदर पास कर दिया हेलो वर्ल्ड पाइथन कैसे हो और क्लास कैसी चल रही है। बेसिक कोड है जो इसको इग्नोर कर रहा है ना। जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पे नीचे आपका आउटपुट आ जाएगा हेलो पाइथन कैसे हो और क्लास के लिए क्या चीज चल रही है हमारी। देखो सेम पर आप पास कर लो इन द सिंगल कोटेशन। यहाँ मैंने पास किया डबल कोटेशन, यहाँ मैंने पास किया सिंगल। स्टार्ट सिंगल तो क्लोज भी करना है सिंगल से, स्टार्ट डबल तो क्लोज भी करनी है डबल से। ये लॉजिक है, ये टेक्निक्स है आपका फॉलो करने का। तो अब मूव करते हैं अपना हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपना है आइडेंटिफायर लिटरल। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज द आइडेंटिफायर इन कीवर्ड। तो पाइथन के अंदर लॉट्स ऑफ प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, कुछ मीनिंगफुल नेम के लिए कुछ वर्ड डिफाइन किए गए हैं, उनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। इसका मतलब पहले से कोड में कुछ वर्ड का मीनिंग डिफाइन है, उसको हम पर्सनल टास्क के लिए पर्सनल वेरिएबल के लिए हम यूज नहीं कर पाएंगे। आपको चेक करना है, इंपोर्ट करो कीवर्ड नाम से एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। अब प्रिंट के अंदर पास कर दे कीवर्ड डॉट KVW लिस्ट। यहाँ पे आपके सारे डिफाइंड कीवर्ड जितने भी हमारे पाइथन के सभी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि इस हेल्प से कीवर्ड जो हमने इंपोर्ट किया कैसे प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है, फॉल्स नॉन ट्रू, इन किसी को आपको याद नहीं करना। जैसे जैसे हम कोड कर रहे होंगे प्रैक्टिस कर रहे होंगे ये सब चीजें आपको अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। वही इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉल्स ट्रू बुलियन, देख पा रहे हो आप लोग। ये हमारे क्या बेसिक से टेक्निक्स है जो हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। सो अब पाइथन लाइक लिखा भी है कि अब पाइथन आइडेंटिफाइड द नेम है जो एंटिटी है सच एज वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम, क्लास का नेम, मॉड्यूल का नेम, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वेरिएबल वो सभी क्या हमारे हैं आइडेंटिफायर में इंडिकेट करते हैं। बट प्रीडिफाइंड आइडेंटिफायर क्या है कीवर्ड्स जो यूजर डिफाइंड नेम्स के लिए अलाउ होगा कंप्यूटर को बताएंगे यस मैंने एक नया नाम बनाया है। इस कोड को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बट इस कोड को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 2 + 2 आपका आंसर 4 आएगा, 3 - 3 आंसर है 0, 2 × 4 इज 8, 10 सिंगल स्लैश डबल स्लैश का लॉजिक है। अगर सिंगल स्लैश का मतलब क्या आपका आउटपुट क्या आता है पॉइंट में, 10 स्लैश इसका मतलब आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब आपका आंसर आएगा 1.0, 3/3 मतलब 1.0। यहाँ पे ओनली क्या आएगा 1 पॉइंट वाले पार्ट का पार्ट ऑटोमेटिकली होते हैं रिमूव जब हम बात करते हैं अपने डबल स्लैश मतलब फ्लोर की। यहाँ सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आपका आंसर कितना आएगा ओनली 1। ये हमारे बेसिकली किसके लिए होते हैं मॉड्यूलर के लिए, जहां हम बात करते हैं रिमाइंडर। तो 2 मॉड्यूलर 2 मतलब रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1, बिकॉज 2 × 1 = 2 रिमाइंडर 0। सेम पर इसके लिए 2 × 2 = 4 रिमाइंडर इज 1 एंड 2 काम करेंगे पावर 3 तो कितना आपका आंसर आएगा, आपका आंसर हमारा आएगा आपका 8 एंड ये हमारे होते हैं किसके लिए आपके स्क्वायर रूट के लिए। यही आपका टेक्निक क्या है जहाँ पे कैसे आपका क्वोशिएंट एंड डिवीजर एंड रिमाइंडर काम करता है। तो 5 इज द डिवीजर, तो 5 25 जो 5 क्या आपका है डिवाइड का पार्ट है, कितना बचा रिमाइंडर 2, तो 2 क्या आपका है रिमाइंडर वाला पार्ट। यहाँ लॉजिक क्या है कि अगर नोमिनेटर छोटा है मतलब ऊपर जो नंबर है वो छोटा है डिवाइड से, तो भी आपका आंसर है क्या आप आंसर आता है ओनली क्या आप पता है अगर डबल स्लैश है तो क्या आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग वैसे अच्छा आंसर है। बट पॉइंट्स की बात की क्या आपकी जाएगी आपकी हो जाएगी रिमूव, बिकॉज यहाँ पे आपको डबल स्लैश है डबल फ्लोर है। सिंगल में तो आपका 0 पॉइंट समथिंग आंसर है जो भी आपका आंसर होगा ना 0 पॉइंट लाइक ओके 2 5 2 4 जा 0.4 समथिंग आंसर ना। यहाँ पे आपका आंसर क्या जाएगा ये आपका पार्ट जो हो जाएगा रिमूव, ये पार्ट आपका है रिमूव। सेम टेक्निक इसके लिए आपका है रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर का लॉजिक क्या है कि अगर न्यूमरेटर क्या है बड़ा है कंपेयर डिनोमिनेटर तो 2 × 2 = 4 या आपका बचा आपका रिमाइंडर 1। बट यहाँ पर क्या लिखा है पार्ट अगर नोमिनेटर छोटा है कंपेयर टू डिनोमिनेटर उस केस में क्या होता है व्हेन नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर द आउटपुट विल बी नोमिनेटर। हमेशा आपका आउटपुट नोमिनेटर आएगा जब भी आपका वाला पार्ट की वैल्यू क्या आपका छोटा है। सेम नोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर अदरवाइज इट विल बी गिव सेम नोमिनेटर वैल्यू एज ए रिमाइंडर। सो यही टेक्निक आज फॉलो करते हैं
नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम अपने एक्चुअल कहानी कॉन्सेप्ट की, कैसे हम बेसिक कोर कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, क्या पाइथन में क्या चीज पढ़ने वाले होंगे, जहां हम बात करेंगे कमेंट सिंटेक्स क्या होता है, कैसे लूप पढ़ते हैं। तो आप लोग कमेंट कर दो कि अगर कंटेंट वैल्यूएबल है, आपके लिए यूजफुल है, तो क्या चीजें बेस्ट है, क्या चीजें बेस्ट नहीं है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पाए और बेस्ट से बेस्ट चीजों में। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ तक आए हो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस फ्यूचर।